ओके, चलिए। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। नेक्स्ट हेडिंग इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है। तो टाइम इमेमोरियल से, मतलब काफी समय से हम लोग माइक्रोब्स को यूज कर रहे हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग और फॉर द बेनिफिट ऑफ अस। ठीक है। तो क्या क्या यूज है माइक्रोब्स का ह्यूमन बीइंग के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, उसको एक एक करके पढ़ना। ये चैप्टर को अगर हम देखें तो एक से दो क्वेश्चन आता है, इससे एक या दो। लेकिन लास्ट ईयर, इस साल नहीं, इससे पिछले साल 6 क्वेश्चन थे, इससे 6 क्वेश्चन देयर फ्रॉम दिस चैप्टर, वेरी स्मॉल चैप्टर। तो एक से दो का हम वेटेज मान के चलेंगे, मिनिमम एक मैक्सिमम दो। बट एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि कभी कभी ये ज्यादा क्वेश्चन भी इससे पूछ लेते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था, मैंने बताया था 6 क्वेश्चन थे इससे। तो छोड़ना नहीं है इस चैप्टर को। ठीक है। तो इसमें जो पहला आता है, फर्स्ट सब हेडिंग इज माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट। इसमें जो पहला प्रोडक्ट हमें पढ़ना है, दैट इज कर्ड, दही। हम लोग सब अवेयर हैं दही से। तो दही कैसे जमता है कि भाई, घर में दूध को थोड़ा सा गर्म करके उसमें थोड़ा दही डाल देते हैं, और फिर वो सुबह उसको ढक कर रखते, तो सुबह उसमें दही जम जाता है। होता क्या है, तुम कहते हैं कि इन मिल्क कर्ड इज एडेड। ठीक है। जो कर्ड ऐड करते हैं, दैट कर्ड सर्व्स एज इनोकुलम। ठीक है। इट विल सर्व एज इनोकुलम एंड इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस। तो इस कर्ड में जो कि हमने थोड़ा सा दही ऐड किया मिल्क में, इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ लैक्टोबैसिलस एंड एट सूटेबल टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर सूटेबल, अगर ठंड होगा तो आप देखते हो दही जो जमाते हैं तो उसको चारों तरफ से कपड़ा ढक देते हैं। ठीक है। एट सूटेबल टेम्परेचर दिस लैक्टोबैसिलस विल मल्टीप्लाई इन दैट मिल्क एंड इट विल प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। इट विल प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड। ठीक है। नाउ दिस लैक्टिक एसिड which is produced by this lactobacillus is responsible for partial digestion of milk protein. Partial digestion of milk protein. ठीक है। तो मिल्क प्रोटीन पार्शियली डाइजेस्ट हो जाएगा एंड दैट रिजल्ट्स इन कोएगुलेशन ऑफ मिल्क। मिल्क जम जाएगा, कोएगुलेट कर जाएगा, एंड दैट इज कर्ड। समझ में आया कि कर्ड कैसे जमता है? प्रणम, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, small amount of lactobacillus, small amount of lactobacillus is added to milk. Small amount of lactobacillus is added to milk. This small amount of curd, not lactobacillus, small amount of curd is added to milk, which serves as inoculum, which serves as inoculum, and it contains millions of, it contains millions of lactobacillus, millions of lactobacillus.
bacillus at at suitable temperature it multiplies at suitable temperature it multiplies and produces lactic acid and produces lactic acid. This lactic acid, this lactic acid is responsible for this lactic acid is responsible for partial digestion of milk protein, partial digestion of milk protein that results in that results in coagulation of milk that results in coagulation of milk and formation of curd that results in coagulation of milk and formation of curd. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Formation of curd, formation of curd also formation of curd also improves nutritional quality of milk, nutritional quality of milk by increasing amount of by increasing amount of vitamin B12 by increasing amount of vitamin B12. ठीक है. इनोकुलम मीन्स स्टार्टर, इनोकुलम मीन्स स्टार्टर मतलब कि आपने थोड़े से कर्ड ऐड किया, वो स्टार्टर की तरह काम किया और उसका लैक्टोबैसिलस फिर मल्टीप्लाई करके और नंबर में बढ़ा और फिर वो पूरे को मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर दिया लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करके. इनोकुलम मीन्स स्टार्टर. मैंने कहा दही जब जमाना होता है, दूध लेते हैं और उसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा कर्ड. उस कर्ड में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस. अगर टेम्परेचर सूटेबल रहेगा तो लैक्टोबैसिलस मल्टीप्लाई करेगा, लैक्टोबैसिलस मल्टीप्लाई करके अपना नंबर इंक्रीज करेगा, वो फिर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा और वो जो लैक्टिक एसिड है, ठीक है, वो लैक्टिक एसिड क्या करेगा? मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करेगा, जिसके कारण मिल्क जो है वो कोआगुलेट कर जाएगा, जम जाएगा, एंड दैट इज कर्ड. उसके बाद मैंने कहा कि ये जो है मिल्क का न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूव करता है बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ विटामिन B12. वाह, अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. लैक्टोबैसिलस मिलता है मार्केट में, डाल दो. बैक्टीरिया मिलता है, डाल दो, बन जाएगा. दही डालने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना. नेक्स्ट, इसी में एक पॉइंट और लिखिए. माइक्रोब्स प्रेजेंट इन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, माइक्रोब्स प्रेजेंट इन curd, microbe present in curd fights with disease causing microbe in our stomach.
fights with disease causing microbe in our stomach. तो हमारे पेट में जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब होता है उससे ये फाइट करता है. लिख लिया. नेक्स्ट लिखिए. ये तो कर्ड हो गया. अगले लिखिए. हमें पता है कि जो ब्रेड होता है, ठीक है, तो ब्रेड को बनाने के लिए वी यूज ईस्ट. इसको हम लोग बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं. दैट इज सैक्रोमाइसिस. और जो आप ब्रेड को देखते हो जो उसमें पफीनेस होता है, puffiness in bread is due to CO2 released during fermentation. Write down. Next point लिखिए. Yeast in bracket write down baker yeast, Saccharomyces. Yeast in bracket write down baker's yeast, Saccharomyces is used for production of bread. Is used for production of bread. And puffiness in bread and puffiness in bread is due to and puffiness in bread is due to CO2 produced by yeast. CO2 produced by yeast during the process of fermentation. CO2 produced by yeast during the process of fermentation. ठीक है. Now, next. Yeast and leuconostoc. Yeast and leuconostoc. Leuconostoc. Yeast and leuconostoc is used for fermentation of dough, D-O-U-G-H, dough of idli and dosa. Fermentation of dough of idli and dosa. इडली डोसा बनाते हैं ना, उसके लिए बैटर बनाते हैं जिसको डॉ भी कहते हैं. तो उसको फर्मेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इधर ईस्ट यूज करते हैं या ल्यूकोनोस्टॉक यूज करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Microbes are used for fermenting soybean, bamboo shoot, etc. Fermenting soybean, bamboo shoot, etc. which is edible. Bamboo shoot, etc. which is edible. ठीक है. नेक्स्ट लिखिए. A traditional South Indian drink. A traditional South Indian drink, toddy, Toddy. A traditional South Indian drink, toddy, is
is a microbial product, is a microbial product produced through fermentation. Produced through fermentation. Next, cheese. Next is cheese. चीज जो है, it is one of the oldest microbial product which is used in household. ठीक है, चीज जो है one of the oldest microbial product है जो कि हाउसहोल्ड में यूज होता है. ठीक है, चीज जो है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स टेस्ट, टेक्सचर एंड फ्लेवर. अलग अलग टाइप के चीज होते हैं और ये जो कैरेक्टराइज होता है किस चीज पे होता है, टेस्ट क्या है, टेक्सचर क्या है और फ्लेवर क्या है. और ये टेस्ट, टेक्सचर और फ्लेवर जो है ये डिपेंड करता है कि कौन सा माइक्रोब इन्वॉल्व है उसके प्रोडक्शन में. सो दिस टेस्ट, टेक्सचर एंड फ्लेवर ऑफ चीज डिपेंड्स अपॉन माइक्रोब इन्वॉल्व इन इट्स प्रोडक्शन. ठीक है, राइट डाउन. Cheese. It is one of the oldest. It is one of the oldest household product. It is one of the oldest household product obtained from microbial source. Obtained from microbial source. One of the oldest household product obtained from microbial source. Next one, लिखिए. It is characterized by. It is characterized by its characteristic. It is characterized by its characteristic taste, texture and flavor. Taste, texture and flavor which depends upon microbes involved in its production. Which depends upon microbes involved in its production. ठीक है. For example, Swiss cheese. For example, Swiss cheese is characterized by presence of large size holes. Swiss cheese is characterized by presence of large size holes. It is due to excessive production of CO2. It is due to excessive production of CO2 by bacteria Propionibacterium sermani. By bacteria Propionibacterium sermani. ठीक है. और भी बहुत सारी चीजें जैसे
एक चीज होता है जिसका नाम है रॉकफोर्ट चीज. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलियम रॉकफोर्टी. ठीक है. देन वी हैव कैमम्बर्ट चीज. It is produced by Penicillium camemberti. Penicillium camemberti. लिख लिया. लिख लिया सबने. ओके. चलिए, तो ये हो गया हमारा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट. नेक्स्ट लिखिए माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. नेक्स्ट हेडिंग इज सेकंड इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. ठीक है. अब देखो, अगर आप इंडस्ट्रियल स्केल पे कुछ भी प्रोड्यूस करना चाह रहे हो तो मतलब लार्ज अमाउंट में करोगे. तो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करने के लिए वी रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट and that equipment is known as fermenter. Write down. In order to obtain, write down next one. In order to obtain microbial products, in order to obtain microbial products at industrial scale, in order to obtain microbial product at industrial scale, special equipment is required. Special equipment is required known as fermenter. Known as fermenter. Known as fermenter. ठीक है. लिख लिया. अगला लिखिए. अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या क्या है. तो पहला लिखिए प्रोडक्शन ऑफ fermented beverages. प्रोडक्शन ऑफ fermented beverages मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक्स. ठीक है. प्रोडक्शन ऑफ fermented beverages. ओके. नाउ इसमें क्या होता है, वी यूज ईस्ट. ठीक है. और इसको हम लोग कहते हैं ब्रीवर्स ईस्ट. वी कॉल इट ब्रीवर्स ईस्ट. ब्रीवरीज में यूज होता है जहां पे अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनता है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट ब्रीवर्स ईस्ट. टू ऑब्टेन fermented beverages.
तो जो फर्मेंटेड बेवरेजेस है उसका नेचर जो है वो दो चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहला चीज, वेदर इट इज प्रोडक्ट विद और विदाउट डिस्टिलेशन। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको रेस्पिरेशन में बताया था कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन द मीडियम बिकम्स 13%, इट लीड्स टू डेथ ऑफ ईस्ट। याद है? ठीक है, अगर 13% अल्कोहल कंसंट्रेशन हो जाएगा मीडियम में तो इट विल लीड टू डेथ ऑफ ईस्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मीडियम बिकम्स पॉइजनस। तो अगर मान लीजिए कि आपने डिस्टिलेशन नहीं किया तो ऐसे ड्रिंक्स में क्या होगा कि अल्कोहल का परसेंटेज कभी भी 13% से एक्सीड नहीं करेगा। और ये किस में होता है? ये होता है वाइन में एंड बियर में, ठीक है। वाइन एंड बियर जो होता है, इट इज प्रोडक्ट विदाउट डिस्टिलेशन, सो हियर द कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल एक्सीड्स 13%। क्लियर है ना? दूसरा हमारा आता है कि इट इज प्रोडक्ट विथ डिस्टिलेशन। इफ इट इज प्रोडक्ट विथ डिस्टिलेशन, then the concentration of alcohol will exceed 13%, like whiskey, rum, gin, वोडका, एक्सेट्रा, ठीक है। ब्रांडी, अच्छा मुझे नहीं पता भाई इन सब चीजों का, चलो बता दो। ब्रांडी, मौलिक शर्मा एकदम प्रिसाइज परसेंटेज बता रहे हैं, इट कैन गो अप टू 90%, लीव दैट, दैट डिपेंड्स अपॉन द ब्रांड एंड द प्रोसेस दे फॉलो, उस पर हम नहीं जा रहे। तो हमने बताया कि देखिए हर्षित बिरमानी तो क्लास छोड़ के निकल गया ठेके की तरफ। जो हर्षित है वो क्लास छोड़ के निकल गया ठेके की तरफ, पौआ अद्धा कर रहा है वो। ओके, मौलिक को पता है लोकेशन, वो शेयर कर रहा है गूगल मैप पे, उसको हर्षित को दिक्कत नहीं होगी खरीदने में। मौलिक कह रहा है कि पास में ही है, चलो छोड़ो। तो इनमें ये विदाउट डिस्टिलेशन है तो यहाँ पे 13% से ज्यादा नहीं होगा, और यहाँ पे क्या होगा 13% से ज्यादा होगा। तो पहला मैंने बताया कि नेचर विल डिपेंड अपॉन वेदर इट इज प्रोडक्ट विथ और विदाउट डिस्टिलेशन, ठीक है। दूसरा चीज, रॉ मटेरियल यूज्ड। दूसरा जो होगा हमारा रॉ मटेरियल यूज्ड, ठीक है। अब जैसे देखो विस्की है, ठीक है, तो यहाँ पे जॉ यूज होता है। रम है, रम में सुगर केन यूज होता है। वोडका में पोटैटो यूज होता है। तो अलग अलग रॉ मटेरियल है, इसलिए अलग अलग उसका नेचर है, ठीक है। थ्रो डाउन, ईस्ट दैट इज ब्रीवर्स ईस्ट, ईस्ट that is brewer's yeast is used for production of alcoholic beverages, production of alcoholic beverages or fermented beverages. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेचर ऑफ फर्मेंटेड बेवरेजेस, नेचर ऑफ fermented beverages depends upon following two things, depends upon following two things. First, process followed. First is process followed, that is process followed, that is whether it is product, whether it is product without distillation, or with distillation,
without distillation or with distillation. If it is product without distillation, if it is product without distillation, then concentration of alcohol will never exceed 13%. Concentration of alcohol will never exceed 13%. Example, wine and beer. Example, wine and beer. And if it is product with distillation, if it is product with distillation, then concentration of alcohol will exceed 13%, will exceed 13%. Example, brandy, whiskey, rum, gin, vodka, etc. Brandy, whiskey, rum, gin, vodka, etc. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, सेकंड लिखिए, raw material used, raw material used. ठीक है, raw material used. For example, if it is sugarcane, then rum is obtained. If it is sugarcane, then rum is obtained. And if it is potato, vodka is obtained. और माल्ट रहेगा तो विस्की. तो ये पहला हो गया इंडस्ट्रियल में. दूसरा लिखिए, सेकंड इज microbes in production of antibiotics. Microbes in production of antibiotics. तो एंटीबायोटिक होता क्या है? एंटीबायोटिक इज बेसिकली केमिकल which is produced by one microbe and it kills or hinders the growth of other microbe. जैसे मैं एक माइक्रोब, पोटैटो की बात वाला बताना, वोडका बनता है पोटैटो से, ठीक है ना. तो एंटीबायोटिक क्या होता है? हाँ, ऑब्वियसली अबव 13% होगा, ठीक है. विस्की माल्ट से, ठीक है ना. माल्ट क्या होता है? ग्रेन, जौ जिसको कहते हैं, ठीक है ना. अब देखो, आगे बढ़ते हैं. एंटीबायोटिक है क्या? बेसिकली एंटीबायोटिक जो है केमिकल्स हैं विच इज प्रोड्यूस बाय माइक्रोब. जैसे मैं एक माइक्रोब, मैंने केमिकल प्रोड्यूस किया, मैंने दूसरे माइक्रोब को या तो मार दिया या उसकी ग्रोथ को हिंडर कर दिया, ठीक है. सो
It is a chemical produced by a microbe which hinders the growth of other microbe or kills another microbe. Okay. This phenomenon is known as antibiosis. We call it antibiosis. So anti means against, biotic means life. That is something against life. But for us, for humans, it is pro life. माइक्रोब्स के लिए तो ये अगेंस्ट लाइफ है, लेकिन हम लोग के लिए क्या है, ये प्रो लाइफ है. ऐसा क्यों है हम लोग के लिए प्रो लाइफ? इसलिए है कि इट हेल्प्स इन फाइटिंग वेरियस डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स. बहुत सारे डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स उनके अगेंस्ट में फाइट करने में हमें हेल्प करता है. राइट डाउन. एंटीबायोटिक्स आर केमिकल produced by microbes, chemicals produced by microbes, which kills or hinders the growth of, which kills or hinders the growth of other microbe, and this phenomenon is known as antibiosis. This phenomenon is known as antibiosis. मैंने कहा antibiotics are chemical produced by microbe, which kills, 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 or hinders, hinders, hinders the growth of other microbe, and this phenomenon is known as antibiosis. This phenomenon is known as antibiosis. हाँ पुलकित बोलो, क्या पूछ रहे हो? हाँ पुलकित बताओ, हाथ खड़ा किया आपने. कुछ नहीं, ऐसे ही. अच्छा, गलती से, चलो कोई नहीं ना. अब देखो, यहां पर दो वर्ड है, एंटी एंड बायोटिक. एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायोटिक मीन्स लाइफ. तो फॉर माइक्रोब इट इज अगेंस्ट लाइफ, बट फॉर ह्यूमन इट इज pro life, as it helps in fighting other disease causing microbes. So write down, antibiotic means against life, मैंने लाइफ को मतलब लाइफ को बचाता है. एंटी मीन्स अगेंस्ट होना, प्रो मीन्स उसके बेनिफिट में होना. राइट डाउन, फॉर माइक्रोब इट इज अगेंस्ट लाइफ, फॉर माइक्रोब इट इज अगेंस्ट लाइफ, but for human it is pro life. For human it is pro life, as it helps in fighting disease causing microbes, as it helps in fighting disease causing microbes. ठीक है ना. नेक्स्ट लिख लिए, अगले लिखिए. जो एंटीबायोटिक का डिस्कवरी है, ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी. मतलब 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा डिस्कवरी माना जाता है. और ये जो डिस्कवरी है ये एक्सीडेंटल है. हुआ क्या था
एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये जो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, ही वाज वर्किंग ऑन बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकाई। तो ये स्टेफाइलोकोकाई पे काम कर रहे थे, तो इनका कल्चर प्लेट था जिसमें वो बैक्टीरिया कल्चर कर रहे थे, इसको डिस्कार्ड कर दिया। और जो कल्चर प्लेट है उनको लगा काम करने, उनको फेंक दिया। तो उन्होंने क्या देखा कि डिस्कार्टेड पेट्री प्लेट में एक ब्लू ग्रीन माउल ग्रो कर रहा है, और वो ब्लू ग्रीन माउल क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। उन्होंने क्या देखा, ये जो ब्लू ग्रीन माउल्ड है, ठीक है, ये जो ब्लू ग्रीन माउल्ड है, जिस भी प्लेट में ये ग्रो कर रहा है, वो इसके ग्रोथ को हिंडर कर दे रहा है। Why? Because this is producing a chemical and he named it penicillin, which is first antibiotic. ठीक है, third, discovery of antibiotic. Discovery of antibiotic is considered as discovery of antibiotic is considered as discovery of 20th century. Discovery of antibiotic is considered as discovery of 20th century. Discovery of 20th century. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Discovery of antibiotic is accidental. Discovery of antibiotic is accidental. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Alexander Fleming was basically working on Alexander Fleming was basically working on Staphylococcus. He observed that in discarded Petri plate, there is growth of in discarded Petri plate there is growth of a blue green mold. There is growth of a blue green mold. He observed that in discarded Petri plate there is growth of a blue green mold, that is Penicillium notatum. That is Penicillium notatum, which produces a chemical that hinders the growth of staphylococci, and he named this chemical penicillin. He named this chemical penicillin. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए।
जो पेनिसिलिन है इसको केमिकली कैरेक्टराइज किया, इन्होंने तो नाम दे दिया इस केमिकल का, इसको केमिकली कैरेक्टराइज किया दो अदर साइंटिस्ट ने, उनका नाम था चेन एंड फ्लोरी। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, penicillin was chemically characterized by chain and Florey. Penicillin is chemically characterized by chain and Florey. And Fleming, along with chain and Florey, was awarded Nobel Prize for this work. Was awarded Nobel Prize for this work. ठीक है, एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, penicillin helped in saving life of thousands of US soldiers during World War II. Thousands of US soldiers during World War II. पहले क्या था कि अगर इंजरी हो गया और वहां इन्फेक्शन हो गया, हाथ में किसी की इंजरी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो हाथ काटना पड़ता था, एम्पुटेशन ही एक ही तरीका था। लेकिन इसके कारण क्या हुआ, इस केमिकल के कारण क्या हुआ कि इन्फेक्शन को रोका जा सका। उसके बाद तो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आ गए, ठीक है, लेकिन ये पहला था। ओके ना, तो ये दूसरा हो गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, ठीक है। तीसरा लिखिए, थर्ड, माइक्रोब्स, ये भी इंडस्ट्रियल में ही है, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ organic acid, alcohol, enzymes, and other bioactive substances. Other bioactive substances. ये क्वेश्चन इस बार भी आया था, इस बार के नीट पेपर में आपको दिखेगा। तो फर्स्ट लिखिए ऑर्गेनिक एसिड, एसिटोबैक्टर, एसिटिक एसिड, ठीक है। सेकंड, लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड। थर्ड, एस्परजिलस, नाइजर, citric acid. Fourth, Clostridium botulicum. Butyric acid. Clostridium botulicum, butyric acid. ठीक है। Then yeast is used for production of ethanol. Yeast is used for production of ethanol. ठीक है। Now
देन अब हम एंजाइम पे आते हैं। आपने वो ऐड देखा है, सर्फ एक्सेल का ऐड आता है, दाग ढूंढते रह जाओगे, देखा है ना ये ऐड? सब्जी गिर जाता है, उसके बाद फिर कहते हैं कि दाग ढूंढते रह जाओ, याद है? तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है दाग ढूंढने वाला? होता क्या है कि एंजाइम लाइपेज ऑब्टेन फ्रॉम द माइक्रोबियल सोर्स इज मिक्स्ड विद डिटर्जेंट, ठीक है, एंड इट हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ ऑयली स्टेन्स। ऑयल को डाइजेस्ट कर जाएगा लाइपेज। तो राइट डाउन, एंजाइम एंजाइम लाइपेज obtained from enzyme lipase obtained from microbial source is mixed with detergent is mixed with detergent and it helps in removal of oily stains. It helps in removal of oily stains. Enzyme lipase obtained from microbial source, microbe से मिलता है, नाम छोड़ो microbe का, obtained from microbial source is mixed with detergent and it helps in removal of oily stains, removal of oily stains, ठीक है, लिख लिया ना? नेक्स्ट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। आपने देखा एक एप्पल का जूस आता है, एप्पी फीज, देखा ना? एप्पल का एप्पी फीज करके आता है। हाँ, तो वो जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर्ड बॉटल जूस कहते हैं उसको। ये जो क्लियर्ड बॉटल जूस है ये कैसे बनता है? ये बनता है, हम यहाँ पे दो एंजाइम यूज करते हैं, प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज, और ये एंजाइम भी माइक्रोब से ही मिलता है। राइट डाउन, एंजाइम प्रोटीएज एंड पेक्टिनेज obtained from microbial source is used for production of cleared bottle juice, is used for production of cleared bottle juice, is used for production of cleared bottle juice, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, बायोएक्टिव सब्सटेंसेस, लास्ट वाला, बायोएक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है। दैट वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। थैंक यू। इसके बाद करेंगे सलेस